भारत में लगभग 45 करोड़ बच्चे हैं जो 18 वर्ष से कम उम्र की हैं और ऐसे बच्चों को सुरक्षा देना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ समय में बच्चों के विरुद्ध जो यौन अपराध हुए हैं उनमें काफ़ी वृद्धि हुई है और इसी प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए और अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए पोक्सो एक्ट लाया गया 2012 में। पोक्सो एक्ट एक स्पेशल एक्ट है जिसमें जो स्पेशल फीचर हैं इसके उसमें यह है कि पहला तो ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, यानी इसमें जो अपराध है वो किसी बालिका के साथ साथ अगर किसी बालक के साथ होते हैं या ट्रांसजेंडर के साथ होते हैं तो वो भी इसी एक्ट में कवर होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और जो इसका स्पेशल फीचर है वो ये है कि ये जो एक्ट है इसमें बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली पुलिसिंग की अवधारणा लाई गई है कि यानी कि बच्चों के विरुद्ध अगर कोई अपराध हो जाता है तो उसमें बाल मित्र पुलिस प्रणाली को अपनाया जाएगा और कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, कुछ ऐसी प्रणाली दी गई है जिसमें बच्चों के साथ हम लोग जब डील करेंगे, चाहे वो विक्टिम के रूप में हो चाहे किसी अन्य रूप में हो, जब हम डील करेंगे तो कुछ स्पेशल बातों को हमको ध्यान में रखना है। उन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो एस्पेक्ट हम लोग बात करेंगे वो है बच्चों से रिलेटेड मामले में, ख़ासतौर से जो पोक्सो के मामले हैं उसमें रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन का मैंडेटरी प्रोविजंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेक्शन 19 जो है पोक्सो एक्ट का वो ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के बारे में जानकारी है जिसमें बच्चे के साथ कोई भी यौनाचार हुआ है, कोई यौन अपराध हुआ है, तो उसके लिए एक मैंडेट दिया हुआ है, एक मैंडेटरी प्रोविज़न दिया हुआ है कि उसकी रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। किसी भी व्यक्ति को पता हो उसके लिए ये एक कानूनी बाध्यता दी गई है कि जिस भी व्यक्ति को इस अपराध के बारे में पता है वो पुलिस को रिपोर्ट करेगा। इसी के जो सेकंड पार्ट है उसमें यह है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ऐसे अपराध के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो 154 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत वो तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगा, यानी रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी बनाया गया है। फेलियर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एफआईआर और रिपोर्टिंग ऑफ एफआईआर है उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। सेक्शन 21 में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसे इस अपराध के बारे में जानकारी है वो अगर पुलिस को रिपोर्ट नहीं देता है तो भी पनिशेबल ऑफेंस होगा और अगर पुलिस ऐसे मामलों को दर्ज नहीं करती है तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के मामले में एक और जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन जारी की है। तो उस गाइडलाइन में भी ये कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना पुलिस का दायित्व है और पुलिस को ये दायित्व जो कानून में जो प्रक्रिया दी हुई है उसी के अनुरूप निभाना होता है। पोक्सो के मामले में एफआईआर दर्ज करते समय जो एक स्पेशल फैक्ट जो है वो ये है कि अगर ऑफेंस किसी ऐसे बच्चे के साथ हुआ है जो स्पेशल चाइल्ड है या भाषा की समस्या है तो पोक्सो रूल्स जो 2020 में मॉडल रूल्स केंद्र सरकार ने जारी किए हैं उसमें रूल 5 में ये बताया गया है कि ऐसे मामलों में पुलिस जब एफआईआर रिकॉर्ड करेगी, एफआईआर को रजिस्टर करेगी, उस समय स्पेशल टीचर की या अगर मान लीजिए भाषा की समस्या है तो दुभाषी की हेल्प ले सकती है और इसके लिए प्रोविज़न किया गया है कि पुलिस रूल 5 के तहत डीसीपीयूज़ को संपर्क कर सकती है। रूल 5 में बताया गया है कि डीसीपीयूज़ हैं, यानी प्रत्येक जिले में एक जिला बाल संरक्षण इकाई बनाई जाएगी जिसके हेड जिले के जिला कलेक्टर होते हैं। उस मामले में जो ये कोई भी अगर एफआईआर में अगर इस तरीके का टेक्निकल चीज़ आ रही है तो उसमें स्पेशल टीचर को नॉमिनेट करने के लिए या दुभाषा नॉमिनेट करने के लिए उनको एक अलग से एक प्रक्रिया दी गई है और पुलिस को उसमें ये कहा गया है कि अगर आपको इस तरीके की आवश्यकता है तो आप रूल 5 के तहत जिला कलेक्टर महोदय को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको स्पेशल टीचर और जो भी कोई अगर मान लीजिए दुभाषा की आवश्यकता है तो वो उपलब्ध कराएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि अगर स्पेशल चाइल्ड है तो उसके मामले में हमारे को जो एफआईआर का जो प्रोसेस है उसकी वीडियोग्राफी कराना मैंडेटरी है। यानी अगर मान लीजिए आप किसी स्पेशल टीचर की मदद ले रहे हैं या